दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफी समय से आप काम कर रहे हो, काफी अच्छी पॉलिसी क्लोजर भी आपकी है, पर बड़े सपने जैसे एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, विदेश यात्राएं, ये आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। आप लगातार मेहनत कर रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल स्टेप बताने वाला हूं जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हर सक्सेसफुल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी फॉलो करता है। उस 5 स्टेप को समझिएगा और मैं आपको बता दूं, आज से मैं 10 एपिसोड का ये कैसे आप एमडीआरटी बन सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया हूं। उसका ये एपिसोड 1 है। कैसा ही लगा आपको एपिसोड 1 कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडिया का जो प्रोटेक्शन जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो 3.2% का है और अगर आज भी देखें तो 50 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में अंडर इंश्योर्ड या कह सकते हैं अनइंश्योर्ड है। एक गोल्डन माइंस अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का इंतजार कर रही है। अगर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास देखें तो देश में तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर भारत की बात करें जीडीपी कंट्रीब्यूशन की पूरे विश्व में, तो अभी हमने चौथे नंबर का स्थान लिया हुआ है। ये बताता है कि जैसे कंट्री आगे ग्रो करेगी, और ऐसा माना जाता है 2035 तक हम तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस प्रोफेशनल या उन सभी लोगों के लिए जो इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको 5 मूल मंत्र बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप लाइफ इंश्योरेंस में मिरेकल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला स्टेप है कि आपको प्रेशर ड्रिवन एडवाइजर से गोल ड्रिवन एडवाइजर बनना पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो लोग लाइफ इंश्योरेंस में आते हैं उनके मैनेजर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर उनके पीछे पड़े रहते हैं कि सर आप पॉलिसी से एक्टिव हो जाइए, आप इतनी पॉलिसी कर दीजिए, आप ये प्लान भेज दीजिए, आप इस महीने एक्टिव नहीं हुए हैं। तो ये होता है प्रेशर ड्रिवन एडवाइजर की निशानी। अगर आप गोल ड्रिवन एडवाइजर हैं तो आपका खुद का अपना लक्ष्य होगा कि इस महीने में मुझे क्या करना है। आपका खुद का अपना लक्ष्य होगा कि इस कस्टमर को इसकी जरूरत के हिसाब से पॉलिसी बेचनी है। आपका लक्ष्य होगा कि इसको सही पॉलिसी बेचनी है ताकि भविष्य में आपको रेफरल दे सके, रेफरेंसेस दे सके। तो प्रेशर ड्रिवन एडवाइजर और गोल ड्रिवन एडवाइजर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है वो माइंडसेट का रहता है, विजन का रहता है। तो आज ही पहला स्टेप अपने जीवन में उतारे। प्रेशर ड्रिवन एडवाइजर हैं तो अपने आप को गोल ड्रिवन एडवाइजर बनाएं, और गोल ड्रिवन एडवाइजर बनाने के लिए अगला मैं आपको स्टेप 2 बताने वाला हूं। सेकेंड स्टेप इज लर्न द गोल कैस्केड मेथड। कहने का मतलब है इफ अ गोल इज नॉट रिटन डाउन ऑन द पेपर सो दैट इज द विश। अगर आपने अपने लक्ष्य को शब्दों में नहीं पिरोया है तो वो सिर्फ एक इच्छा रह जाएगी, और इच्छाएं इस दुनिया में सबकी पूरी नहीं होती और आपकी भी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है एक 5 साल का विजन। अगर आप कोई एक नया बिजनेस शुरू करते हैं तो कम से कम 5 सालों का लक्ष्य रखते हैं। क्यों नहीं आप लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में 5 सालों का लक्ष्य रखते हैं? तो पहले 5 साल का विजन रखिए, फिर उसमें सेकेंड स्टेप 3 ईयर विजन में डिवाइड करिए, फिर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप है 1 ईयर विजन में डिवाइड करिए, और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप है मंथली कितना अचीवमेंट करना है उसमें डिवाइड करिए, और लास्ट आता है डेली उस मंथली विजन को अचीव करने के लिए आप डेली स्टेप क्या रहते हैं। तो सबसे पहले जब मेरा 5 साल का विजन रहेगा तो अगर मैं पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने फेल भी होता हूं तो मैं वापसी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 5 सालों का लक्ष्य रखा हुआ है। 99% लोगों का 1 साल का भी विजन नहीं होता। एक महान एडवाइजर, एक सीओटी, टीओटी, एमडीआरटी एडवाइजर पहले अपने 5 सालों का विजन बनाता है। 5 सालों का विजन आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप एक सफल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। थर्ड स्टेप है दोस्तों द 5 फोकस गोल मेथड। आपका डेली प्रायोरिटी इंजन। आपने 5 साल का विजन बना दिया, 3 साल का, 1 साल का, और अपना डेली का एक्शन बना दिया। पर डेली आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखेंगे? 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद सारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये 5 मेथड फॉलो करें। सुबह उठते ही अपने 5 गोल्स डे के डिसाइड करें, दैट शुड बी मैंडेटरी। उसको नोट डाउन करें कि ये 5 काम मुझे आज दिन भर में करने हैं। सेकेंड, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार अपने इस 5 गोल का रिव्यू करें कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ? अपना अपना बॉस आपको खुद ही बनना है, यू आर योर ओन बॉस। तो अपना अपने काम का रिव्यू आप खुद करें। तीसरा, अगर उसमें से जो गोल हो गया है उसको टिक करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें और 1-2 गोल एक्स्ट्रा जोड़ दें। हर समय आपके पास 5 गोल होने चाहिए। थर्ड चीज है, फोर्थ, जो आपका लीडर है उसके साथ बैठे और उस गोल को जो आपने अचीव किया या जिसमें चैलेंज आ रहा है उसको डिस्कस करें, उससे बात करें। मिल नहीं सकता, फोन पे बात करें। फिफ्थ मेथड, आपने जो भी गोल लिखा हुआ है वो आपके मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, 3 ईयर, 5 ईयर के विजन से मैच करना चाहिए। तो डेली स्टेप बाय स्टेप आप सपने की तरफ अपने प्रायोरिटी इंजन के थ्रू, डेली इनपुट के थ्रू अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। चलिए स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जो चौथा स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो लार्ज गोल है उसको स्मॉल गोल, डेली एक्शन में कन्वर्ट करिए। फॉर एग्जांपल, आपका मंथली कोई कॉन्टेस्ट निकला हुआ है जो आपको क्वालिफाई करना है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का। मान लेते हैं 20 लाख का। उस हिसाब से आपको अगर डेली का देखेंगे तो 70,000 रुपए की पॉलिसी बेचनी है। तो यानी आप 70,000 की पॉलिसी बेचने के लिए आप कितना एक्शन कर रहे हैं, तो ये आपको डिसाइड करना होगा। कोई भी आपका गोल है, फॉर एग्जांपल, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने लोगों से मिलने के बाद पॉलिसी क्लोज होती है। आपके जो टिकट साइज है वो कितनी है, मतलब आपका मार्केट केस रेट कितने का है। आप 1 लाख का प्रीमियम क्लोज करते हैं, आपके कस्टमर केस 1.5 लाख वाले हैं, 2 लाख वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर कोई भी गोल आया आपके पास, उस गोल को आपने कहा कि फॉर एग्जांपल 20 लाख करने का, तो आपने सिंप्लीफाई किया और आपको पता है कि इतने प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे तो रिजल्ट आने वाला है। तो आप डेली मोटिवेट रहोगे, क्योंकि आपको मंथ का जो बड़ा गोल है या क्वार्टर का बड़ा गोल है या एमडीआरटी का सपना है, तो उसको डेली एक्शन से आप कनेक्ट कर पाए तो आप अपने गोल को फुलफिल करेंगे। लास्ट स्टेप 5 जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि इन्वॉल्व योर फैमिली। बहुत बार ऐसा होता है हम इस काम में घुस जाते हैं, पर ये काम क्यों समाज के लिए जरूरी है, कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसकी जानकारी हमारे परिवार को नहीं होती। तो अक्सर परिवार के लोग ही हमें डिमोटिवेट कर देते हैं। तो परिवार वालों को साथ लीजिए। दूसरा, आप ये जान लीजिए कि आप लाइफ इंश्योरेंस में सबको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके फैमिली का सेफ्टी नेट तैयार है कि नहीं, तो अपने फैमिली को प्रोटेक्शन दीजिए। प्रोटेक्शन कवर देना आवश्यक है। तीसरी बड़ी बात, रिवॉर्ड को एक साथ सेलिब्रेट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई रिवॉर्ड हासिल किया तो उसको सेलिब्रेट फैमिली ट्रिप के साथ करिए, ताकि फैमिली भी मोटिवेट हो पाए और इस चीज से कनेक्ट हो पाए। और चौथी जो बड़ी बात है वो ये है कि आप जो माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं वो फैमिली का भी माइलस्टोन है, तो ये अचीवमेंट आपको एक साथ दिखानी है। तो ये कैसा लगा आपको पांचों स्टेप? हम इसका एपिसोड 2 लेकर के आएंगे। टोटल 10 एपिसोड मैंने प्लान किया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और कौन सा स्टेप, पांचों स्टेप में से कौन सा स्टेप आपका फेवरेट है ये जरूर बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।